बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अम्माद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। एक और बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। रावलपिंडी इमरान खान साहब का जलसा, ब्रेकिंग न्यूज़, वो काम हो गया जो किसी ने सोचा ना था। हुकूमत ने इमरान खान साहब को बड़ी ऑफर कर दी। वो ऑफर क्या है, उस ऑफर की डिटेल क्या है, हुकूमत क्या कहती है, हुकूमत ने किस तरह घुटने टेके, रावलपिंडी जैसे कि क्या सिचुएशन है, कल रात से रावलपिंडी में क्या कुछ हो रहा है, तहरीक इंसाफ वाले लोग क्या कर रहे हैं, रावलपिंडी में इस टाइम जलसे की क्या सिचुएशन है, वो आगे चलकर आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन उसको शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साल के नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। देखिए, सबसे पहले इस हुकूमत ने, इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट ने इमरान खान साहब का जलसा और ये लॉन्ग मार्च रुकवाने के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रुजू किया। इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रुजू किया कि इमरान खान साहब का जलसा ना होने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो दरखास्तें मुस्तरद कर दी और कहा कि हम आपकी दरखास्तों को एक्सेप्ट नहीं करते। और उन्होंने कहा कि इमरान साहब के पास आईनी राइट है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इमरान खान साहब या फिर कोई और शख्स वो इस तरह का प्रोटेस्ट कर सकता है, वो इस तरह का धरना कर सकता है। कल रात की सिचुएशन है कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर, जब भी इमरान साहब कॉल देते हैं तो पूरे पाकिस्तान से लोग जो है वो उमड़ आते हैं। यही सिचुएशन रावलपिंडी में है। रावलपिंडी की रिपोर्ट्स ये हैं कि इस टाइम रावलपिंडी मुकम्मल जैम हो चुका है। लोगों की बड़ी तादाद रावलपिंडी कल से ही पहुंच गई थी और आज मजीद काफिले पहुंच रहे हैं। इमरान खान साहब का जलसा, जलसे की सिचुएशन ये है कि लोगों की बड़ी तादाद जलसे में और जलसे को देखने के लिए पहुंच रही है। इमरान खान साहब जो उन्होंने दावा किया था वो दावा तकरीबन पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा था कि मैं 1 लाख बंदे लेकर रावलपिंडी पहुंचूंगी और शेख रशीद साहब ने कहा था कि रावलपिंडी पूरा जैम होगा। और वही सिचुएशन हम देख रहे हैं। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के काफी ज्यादा लोग जो हैं वहां पर मौजूद हैं और एक नई तारीख रकम होने जा रही है। इमरान साहब जो दावा करते हैं उस दावे के ऊपर वो कायम रहते हैं और वो वही कुछ करके दिखाते हैं जो उन्होंने दावा किया होता है। इमरान खान साहब का ये जलसा देकर और हालिया मकबूलियत देकर इस टाइम शहबाज शरीफ हुकूमत की टांगें काम चुकी हैं। और राना सनाउल्ला जो कि पहले काफी बढ़ के मार रहे थे कि हम इमरान साहब को किसी सूरत में, इमरान साहब के साथ इलेक्शन के ऊपर बात ही नहीं हो सकती। पहले कहा जा रहा था कि अक्टूबर नवंबर से पहले जो इलेक्शन है वो हो ही नहीं सकते। लेकिन आप यहां पर एक ट्वीट मुलाहिजा करें। इस ट्वीट में वाज़े साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब एक सियासतदान बनकर हमारे पास आए, मिलकर बैठते हैं। इस्टेब्लिशमेंट आपको इलेक्शन लेकर नहीं देगी। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासी नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट का इस इलेक्शन से या आने वाले इलेक्शन से या मौजूदा सेटअप से कोई तल्लक नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ऐसा कहते हैं, इलेक्शन की डेट हमने आपको देनी है तो लिहाजा आप आए और आप हमारे पास आए, हम आपको इलेक्शन की डेट दे देंगे। तो प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब को ये ट्वीट करने की जरूरत क्यों पेश आई, आखिर ये काम क्यों ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा ना था, वो मैं आपके साथ अब इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, राना सनाउल्लाह और ये जो मुस्लिम लीग नून की ये जो हुकूमत बैठी हुई है, शहबाज शरीफ इस हुकूमत को तकरीबन 4 महीने पहले खत्म करने वाले थे।
जब शहबाज शरीफ वजीर आज़म बने तो उन्होंने देखा कि मेरे पास जो टीम है, उस टाइम मिफ्ता इस्माइल साहब को कुछ भी नहीं पता था। मिफ्ता इस्माइल के दौरे हुकूमत में, यानी कि जब वो वजीर खजाना थे, तो पाकिस्तान का डॉलर अफगानिस्तान स्मगल होता रहा। अब ये मेरे अल्फाज नहीं है, इन लोगों के आसफ किरमानी ने समान न्यूज के ऊपर खुद बैठ कर ये कहा था कि डॉलर जो है वो अफगानिस्तान स्मगल होता रहा। जब डॉलर की प्राइस बढ़ी, पाकिस्तान की महंगाई में बड़ी हद तक इजाफा हो गया। शहबाज शरीफ को जब ये नजर आया कि ये हुकूमत अब मुझसे संभाली नहीं जा रही, तो बाकायदा तौर पर खबरें चली थी उस टाइम कि केयर टेकर सेटअप जो है वो आने वाला है, निगरान हुकूमत आने वाली है और शहबाज शरीफ छुट्टी करने वाले हैं। लेकिन बीच में अचानक से मरियम नवाज शरीफ नमूदार होती हैं। वो कहती हैं कि इमरान खान साहब को हम इलेक्शन की डेट नहीं देंगे, हम इमरान खान साहब को चैलेंज करते हैं, हम ये हुकूमत चलाकर दिखाएंगे, हम ये सेटअप चलाकर दिखाएंगे, हम इमरान खान साहब के कहने के ऊपर हुकूमत खत्म नहीं करते, हमने मुश्किल फैसले करने हैं। वो मुश्किल फैसले जिनको मरियम नवाज शरीफ मुश्किल फैसलों का नाम देती रही हैं, वो मुश्किल नहीं बल्कि गलत फैसले साबित हुए हैं। वो अब तमाम तर चीजें वक्त ने साबित की हैं कि मरियम नवाज शरीफ की वजह से, उस टाइम शहबाज शरीफ राजी थे, ये मैं नहीं कह रहा, ये इन लोगों के अपने अल्फाज हैं। और मरियम नवाज शरीफ ने कहा था कि हम देख रहे थे कि हम इस हुकूमत को खत्म कर दें, और बाद में हमने कहा कि नहीं, हम मुश्किल फैसले करेंगे। तो इससे ये साफ चीज जाहिर होती है कि शहबाज शरीफ उस टाइम हुकूमत खत्म करने के ऊपर रजामंद हो गए थे। उनको भी पता चल गया था कि मेरी सियासत खराब होने जा रही है। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहबा की सिर्फ और सिर्फ अना की खातर ये लोग इस टाइम बैठे रहे हैं और आज भी हुकूमत में बैठे हुए हैं। शहबाज शरीफ कहीं ना कहीं इलेक्शन की जानब जाना चाह रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब का ट्वीट मैं आपको दिखा चुका हूं कि राना सनाउल्लाह साहब क्या फरमा रहे हैं। इन लोगों को पता है कि जितनी देर हम इस सिस्टम के साथ जुड़कर बैठे रहेंगे, जितने दिन भी इक़्तिदार में बैठेंगे, डॉलर की प्राइस तो कम नहीं हो रही, ना होने जा रही है। IMF के जो मुज़ाकरात हैं, उसमें सबसे पहला, जब भी आप उनसे मुज़ाकरात करते हैं तो सबसे पहला वो आपको ऑप्शन देती है और आपको बाकायदा तौर पर इस चीज का पाबंद बनाती है IMF के आपने महंगाई में इजाफा करना है। IMF वाले आपको वैसे ही कर्जे नहीं देते। IMF वाले पहले ही नाराज बैठे हैं कि आपने महंगाई नहीं की, आपने डॉलर की प्राइस नहीं बढ़ाई, आपने पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ाई। तो IMF को और IMF की बातों को पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली मानना पड़ता है। जब IMF को नहीं मानेंगे तो आपकी हुकूमत को खतरा है। और जो महंगाई बढ़ेगी, अब जितनी भी महंगाई बढ़ेगी इतनी ही इमरान साहब की पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा होगा। इमरान साहब ने जो 3.5-4 साल के दौरे हुकूमत था, तो उसमें इतनी महंगाई नहीं बढ़ी जितना कि शहबाज शरीफ के इस 7 महीने के अरसे में महंगाई बढ़ी है। पाकिस्तान की तारीख के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं और इसी वजह से लोग इमरान साहब के साथ खड़े हैं। जलसा बहुत बड़ा होगा और जलसा जो है इमरान साहब के लिए ये एक डिफाइनिंग मूवमेंट है और इसमें पता चल जाएगा कि आइंदा आने वाला जो मंजरनामा है, सियासी मंजरनामा, वो क्या होगा। और आज के दिन ही इमरान साहब अपना अगला लायामल शेयर कर देंगे। जो ही जैसे ही अपडेट्स आएंगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूँगा। जैसे कि रैलीज और डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको रैलीज और डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज इंशाल्लाह आपको इसी चैनल के ऊपर मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा और आपको रैलीज भी दिखाऊंगा। इंशाल्लाह तमाम सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। अभी तक इतना, नेक्स्ट वीडियो तक लेते इजाजत। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।